हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं उत्तराखंड भूगोल का पार्ट 6, जिसमें कि हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो उत्तराखंड एसएससी के समूह ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक जैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आने वाले एग्जाम जैसे कि 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल उत्तराखंड एसएससी कराती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सिलेबस वाइज यहाँ पर वीडियो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना दी हैं उत्तराखंड भूगोल की। आप उनको यहाँ पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में से देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक यहाँ पर दे दिया है। अगर इसके अलावा आप यहाँ पर पीडीएफ इसकी देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। रवि सर यूके वाले वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम आके वहाँ पर से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिंक भी दे दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की नदियों के बारे में। तो यहाँ पर उत्तराखंड की नदियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की नदियाँ जैसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही माना जाता है। ऐसे ही अनेक नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल उत्तराखंड में माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी है वो ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, और उन्हीं ग्लेशियर से यहाँ पर नदियों का उद्गम होता है। तो ये नदियाँ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पर ग्लेशियरों से उत्पन्न होती हैं। और उत्तराखंड की नदियाँ जो कि हैं वो पवित्र जल और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि गंगा नदी हरिद्वार में आप देख सकते हैं पवित्र स्थान है। तो उत्तराखंड की नदियों का जो प्रवाह है वो दक्षिण से या दक्षिण पूर्व की दिशा में है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड की नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो दक्षिण में ज़्यादातर प्रवाहित होती हैं, और या फिर दक्षिण पूर्व में। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उत्तराखंड की नदियों का प्रवाह किस दिशा में है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नदियाँ तो बहुत सारी हैं उत्तराखंड में, लेकिन हम इन नदियों को छोटे छोटे रूप में हम देखेंगे। जैसे कि काली नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र। ये 3 तंत्र हम यहाँ पर नदियों के यहाँ पर उत्तराखंड में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं, और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा नदी की उपतंत्र कौन से हैं, वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी को देख लेते हैं एक बार मैप में कि ये कहाँ से प्रवाहित होती है और कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का मैप है, और इसमें मैंने उत्तराखंड के मैप में ये गढ़वाल रीजन बना रखा है, और इससे इधर को कुमाऊं रीजन है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि कुमाऊं रीजन में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो गढ़वाल रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रही गंगा नदी, और इसका उद्गम स्थल आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 नदियों से मिलकर बनी है ये गंगा नदी। तो एक तो है यहाँ पर गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में आप दिख रहे हैं। यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के यहाँ पर गौमुख नामक स्थान से एक भागीरथी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में आके मिल जाती है। और ये किससे मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सतोपंथ ग्लेशियर है चमोली ज़िले में। सतोपंथ ग्लेशियर के ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, जिसको अलकनंदा नदी कहते हैं। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल का पॉइंट है। यहाँ पर टिहरी गढ़वाल के यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थल पर ये दोनों आपस में मिलकर संगम पर यहाँ से गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और ये गंगा नदी नीचे हरिद्वार जिले से होके उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है, और इस तरीके से ये गंगा नदी आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से होते हुए। उससे पहले मैंने गंगा नदी के बारे में आपको बताया था। तो इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर हम गंगा के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो उद्गम स्थल तो आपने देखा कि 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक तो भागीरथी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से प्रवाहित होती है, और दूसरा है सतोपंथी ग्लेशियर। अब जो सतोपंथी ग्लेशियर है ये चमोली ज़िले में है, और यहाँ से 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। एक तो धौली गंगा आप देख रहे हैं, और एक यहाँ से विष्णु गंगा। तो ये दोनों नदियाँ मिलके यहाँ पर विष्णु प्रयाग में, सबसे पहले विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, चमोली जनपद में। यहाँ पर ये नदियाँ मिलके अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं यहाँ पर से। और अलकनंदा नदी जब आगे आके चमोली के नंद प्रयाग में मिलती है, तो यहाँ से एक नंदाकिनी नदी आती है इस पर, और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलकर यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है। अब यही अलकनंदा नदी अगर आगे को आती है तो यहाँ पर कर्णप्रयाग आप देखेंगे, तो कर्णप्रयाग में आके यहाँ पर पिंडारी नदी से मिलके आके
मिल जाती है यहाँ पर संगम कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में यहाँ पर टिहरी नदी, पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल माना जाता है। उसके बाद ये अलकनंदा नदी और आगे को प्रवाहित होती है तो रुद्रप्रयाग में आके यहाँ पर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी अलकनंदा नदी कहलाती है। और अलकनंदा नदी का जल स्तर ज़्यादा होता है देखा जाए तो भागीरथी नदी से। और जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थल पर मिल जाती हैं तो इस देवप्रयाग से आगे को यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आगे को हम गंगा नदी के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। और भागीरथी नदी जो कि है उत्तरकाशी के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा नदी चंपावत चमोली जिले के सतोपंथी ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर ये संयुक्त धारा गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को क्रमशः सास बहु नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि भागीरथी नदी को तो कहा जाता है सास और अलकनंदा नदी को कहा जाता है बहु। इसलिए सास और बहु किस नदी को कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी को। हरिद्वार से देवप्रयाग तक की गंगा की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि देवप्रयाग में मिल जाती है गंगा नदी और वहाँ से आगे को ये हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 96 किलोमीटर है जब देवप्रयाग से आगे हरिद्वार में निकलती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम गंगा में मिलने वाली नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा की और सहायक नदियाँ जो कि हरिद्वार में मिलती हैं, सोलानी है एक और एक रमतऊ जो कि हरिद्वार ज़िले में मिलती हैं। उसके अलावा देहरादून में मिलती हैं सोंग नदी और चंद्रभागा नदी। पौड़ी ज़िले में यहाँ पर नयार नदी यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंचप्रयाग आप देखेंगे तो पंचप्रयाग जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको रटने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बता दिया है कि जो पहला पंचप्रयाग है वो है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग, पांचवा है देवप्रयाग। तो यहाँ पर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी मिलती है। वहीं से यहाँ पर अलकनंदा नदी आगे को प्रवाहित होती है। फिर नंदप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी मंदाकिनी में मिल जाती है, यहाँ पर नंदप्रयाग है। और कर्णप्रयाग में यहाँ पर पिंडारी नदी से अलकनंदा नदी मिल जाती है। और फिर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा नदी के बारे में हमने टोटल जानकारी ले ली है। इसके अलावा गंगा नदी के उपतंत्र जैसे कि यहाँ पर भागीरथी नदी का उपतंत्र है, अलकनंदा नदी का उपतंत्र है, ये आने वाली वीडियो में हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने गंगा नदी के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ और उपतंत्र देखेंगे गंगा नदी के। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक यू सो मच।